यह कहानी एक पहाड़ी इलाके में स्थित होटल सिल्वर लेक की है, जो बीते 50 सालों से बंद पड़ा था। इस होटल के बारे में कई डरावनी बातें प्रचलित थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि जो भी इस होटल में रात बिताने गया, वह कभी वापस नहीं आया। इस जगह से जुड़ी अनगिनत रहस्यमयी घटनाएं लोगों को भयभीत करती थीं। लेकिन इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए 3 दोस्त, रवि, अजय और निहारिका, इस होटल में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। वे एक YouTube चैनल चलाते थे, जहां वे भूतिया जगहों की पड़ताल करते थे। उनके लिए यह रोमांचक चुनौती थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम के समय तीनों दोस्त होटल के बाहर पहुंचे। यह एक 3 मंजिला विशाल इमारत थी, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर कई की मोटी परत इस जगह की भयभीत कर देने वाली स्थिति को और बढ़ा रही थी। ठंडी हवा के झोंके से अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रवि ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, आज हम होटल सिल्वर लेक के बाहर हैं, जो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है। यह जगह कई रहस्यों से घिरी हुई है। देखते हैं, ये बस एक अफवाह है या कुछ और। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। होटल का इंटीरियर कभी बेहद खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब यहां से वीरानी थी। धूल और जाले हर जगह थे। रिसेप्शन काउंटर पर एक पुराना रजिस्टर रखा था। रवि ने उसे खोला। उसमें आखिरी एंट्री 1973 की थी, जिसमें लिखा था, जो कोई भी यहां ठहरेगा वह मौत के करीब जाएगा। तीनों दोस्त होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे चुनते हैं। निहारिका ने अपना कैमरा ऑन रखा था ताकि हर अजीब घटना रिकॉर्ड हो सके। रात के 12 बजते ही निहारिका को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसे अपने कमरे के शीशे में किसी का धुंधला प्रतिबिंब नजर आया। अजय अपने सपने में देखता है कि कोई बूढ़ा आदमी उसके कमरे में बैठा उसे घूर रहा है। अचानक वह आदमी मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अजय चीखते हुए उठ बैठा। अब तीनों दोस्त डरे हुए थे। उन्होंने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ गई। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह श्रापित है, वह कांपती आवाज में बोली। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने बताया कि 50 साल पहले होटल के मालिक ने अपने बेटे की हत्या कर दी थी और तब से यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। तीनों दोस्त बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है। उसके पीछे का दृश्य उन्हें हिलाकर रख देता है। अंदर दर्जनों बिना सर के कंकाल पड़े थे। तभी होटल में एक तेज चीख गूंज उठी। दीवारों पर खून से अजीब आकृतियां हाँ बनने लगीं और अचानक वहां जलती हुई लाल आंखें चमक उठी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जैसे ही कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम भी उन्हीं की तरह फंस जाओगे, यहां से कोई नहीं जाता। निहारिका ने अपने कैमरे की स्क्रीन देखी। उसमें अंधेरे में कोई परछाई तेजी से हिल रही थी। अचानक एक पुरानी घड़ी का अलार्म बजने लगा। घड़ी में समय 3 AM दिखा रहा था, वही समय जब 50 साल पहले होटल में हत्याएं हुई थी। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें भी बलि चढ़ानी होगी। अजय ने झपटकर निहारिका और रवि को बाहर खींचा और दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हवा में अचानक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। दीवारों पर खून से कुछ लिखा जाने लगा। तुम अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अचानक उनके सामने होटल मालिक का मरा हुआ बेटा प्रकट होता है। उसका शरीर अधजला था और उसकी खाली आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी असली कहानी दुनिया को बताएगा, वह दर्द भरी आवाज में कहता है। रवि, अजय और निहारिका होटल से भागकर इस रहस्य को दुनिया के सामने लाते हैं। जैसे ही वे वीडियो अपलोड करते हैं, होटल खुद ध्वस्त हो जाता है। लेकिन जब वे अपने घर लौटते हैं,
निहारिका अपने कमरे के शीशे में वहीं लड़का मुस्कुराता नजर आता है। रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से वही बूढ़ी औरत बोलती है, तुमने उसे मुक्त नहीं किया, तुमने उसे और शक्तिशाली बना दिया है। अब वह तुम्हारे साथ है, हमेशा के लिए। फोन कट जाता है और कमरे की लाइट अपने आप बुझ जाती है। कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा होता है। अब अगला कौन? क्या यह सब खत्म हो गया या यह सिर्फ एक नई भयावह शुरुआत थी?